नमस्कार बच्चों, टर्न द बस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है बंटी कुमारी और हम लोग पढ़ रहे हैं कविता मेरे बिना तुम प्रभु। तो यह कविता हमने पूरा कर लिया है। आप इसका पहला वीडियो देख लीजिएगा। आज हम लोग कुछ एमसीक्यू प्रश्न करेंगे क्योंकि आपके परीक्षा में आता है, और साथ ही साथ कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न, यानी इस पाठ के पीछे जो भी प्रश्न उत्तर है हम सभी को पूरा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, द नोटबुक ऑफ माल्टे लारिट्स ब्रिज किस प्रकार की रचना है? यानी रचनाओं में हो सकता है कहानी, हो सकता है कविता, हो सकता है निबंध, हो सकता है उपन्यास, हो सकता है। तो इसलिए पूछा गया है कि यह किस प्रकार की रचना है। तो आपको कविता ध्यान से पढ़नी होगी जब आप कवि परिचय पढ़ रहे होंगे। तो पहला ऑप्शन है ए कविता संग्रह, बी कहानी संग्रह, सी उपन्यास, डी निबंध। इसका सही उत्तर होगा सी उपन्यास। यह एक उपन्यास है। दूसरा प्रश्न है, कविता में किसके अस्तित्व होने की बात कही गई है? यानी इस कविता में किसका अस्तित्व है? हमारे पास ऑप्शंस है ए भगवान के, बी भक्त के, सी गृहस्थ के, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा बी भक्त के। बहुत सारे लोग इसमें भगवान के लगा देंगे, नहीं, इसमें पूछा गया है किसका अस्तित्व है, तो भक्त का अस्तित्व है, और भगवान का अस्तित्व भक्त के अस्तित्व पर ही निर्भर करता है। तो इसलिए सही उत्तर होगा बी भक्त के। तीसरा प्रश्न है, कवि क्या सूखने की बात कहता है? यानी कविता में जो बात कर रहे हैं कि सूख जाएगा, तो क्या सूखने की बात कहते हैं? ए पानी, बी नदी, सी कपड़ा, डी मदिरा। याद करिए सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा डी मदिरा, यानी शराब। अगला प्रश्न है, कौन अपना अर्थ खो बैठेगा? इस कविता में जिक्र किया गया है कि तुम अपना अर्थ खो बैठोगे, तो किसका अर्थ खो जाएगा? ए भगवान, बी भक्त, सी मानव, डी दानव। सही उत्तर क्या होगा बच्चों? सही उत्तर होगा ए भगवान। तो ये कभी भगवान को ही कह रहे हैं कि अगर मैं नहीं होऊंगा तो तुम्हारा अर्थ खो जाएगा। तो सही उत्तर होगा ए भगवान। अगला प्रश्न है, किसके बिना प्रभु गृहहीन होंगे? यानी किसके बिना भगवान गृहहीन हो जाएंगे? हमारे पास ऑप्शंस हैं, ए पूजा के बिना, बी मंत्रोच्चारण के बिना, सी दास के बिना, डी अवतार के बिना। तो सही उत्तर क्या होगा बच्चों, गेस करिए। सी दास के बिना। यहाँ पे दास कौन है? यहाँ पे दास भक्त को बोला गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, छठा प्रश्न, लहू लुहान कौन भटकेंगे? यानी इस कविता में किनको बोला गया है कि वह लहू लुहान भटकेंगे? हमारे पास ऑप्शंस हैं, ए भक्त, बी भगवान, सी दानव, डी भगवान के पैर। तो कौन लहू लुहान भटकेंगे? डी सही उत्तर है, भगवान के पैर। अगर चरण पादुका जो भक्त हैं अगर वो नहीं होंगे तो भगवान के पैर लहू लुहान भटकेंगे। चलिए आगे देखते हैं। सातवां प्रश्न है, किसका शानदार लबादा गिर जाएगा? कविता में जो बोला गया है कि तुम्हारा शानदार लबादा गिर जाएगा, तो वह किसका लबादा गिर जाएगा? ए प्रभु का, बी राजा का, सी देवता का, डी भक्त का। सही उत्तर क्या होगा बच्चों? सही उत्तर होगा ए प्रभु का, यानी भगवान का। सही उत्तर होगा ए प्रभु का। अगला प्रश्न है, रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? तो इसमें जिक्र किया गया है वह किस भाषा के कवि हैं? ए जर्मन, बी फ्रेंच, सी स्पेनिश, डी ग्रीक।
तो सही उत्तर क्या होगा बच्चों? सही उत्तर है ए, जर्मन भाषा के। तो रेनर मारिया रिल्के जी जो इस कविता के कवि हैं वह जर्मन भाषा के हैं, और यह हमें जो कविता मिली है वह हिंदी में भाषा परिवर्तन किया गया है दूसरे कवि के द्वारा। आखिरी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है? ए, कवि के भाल पर, बी, कवि के होठों पर, सी, कवि के नयनों पर, डी, कवि के कपोलों पर। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा डी, कवि के कपोलों पर। कपोलों का मतलब होता है गाल, कविता में भी मैंने बताया है इसको। चलिए अब सब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग देख, आइए अब हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर कर ले। पहला प्रश्न है, कवि ने अपने को जल पात्र और मदिरा क्यों कहता है? कवि इस कविता में अपने आप को जल पात्र और मदिरा कहते हैं, तो क्यों कहते हैं? सही उत्तर होगा, कवि अपने आप को भगवान का भक्त मानता है। यानी कवि खुद को क्या मानते हैं? भगवान का भक्त। भक्त की महत्ता को स्पष्ट करते हुए कवि ने भक्त को जल पात्र और मदिरा कहा है, क्योंकि जल पात्र में संग्रहित होकर भगवान अपनी अस्मिता प्राप्त करता है। तो यानी कवि अपने आप को भक्त कहते हैं, तो वह जब भक्त और भगवान का आशय स्पष्ट कर रहे हैं, उसका अर्थ बता रहे हैं कि भगवान और भक्त में कैसा संबंध है, तो उसी को स्पष्ट करने के लिए वह अपने आप को जल पात्र बताते हैं, क्योंकि जल पात्र यानी जल का अस्तित्व तब तक है जब तक जल पात्र सही है। अगर जल पात्र टूट जाएगा तो जल भी बिखर जाएगा, तो इसलिए वह अपने आप को जल पात्र कहते हैं, ताकि भगवान का अस्तित्व यहाँ पानी की तरह, यानी जब तक जल पात्र होगा तभी तक अस्तित्व है। और अपने आप को मदिरा भी कहते हैं। इसी तरह भक्ति रस के निकट आकर भगवान इससे आह्लादित हो जाते हैं, यानी खुश हो जाते हैं। तो वह अपने यह अर्थ स्पष्ट करने के लिए कि कैसे भगवान का अस्तित्व भक्त पर ही निर्भर है, इसको समझाने के लिए, बताने के लिए भगवान कभी अपने आप को जल पात्र और मदिरा कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए, यानी आपको इसका अर्थ बताना है। तो ऐसे जब भी पंक्तियां आती हैं कविता से कि अर्थ बताना है, तो आप कहाँ से अर्थ लिखेंगे? तो आप कविता, इससे पहले वाला जो वीडियो है, तो कविता पढ़ते समय हम लोग तो हर एक पंक्ति का अर्थ समझते हैं, तो आपको वहीं से लिखना होगा। लेकिन सबसे पहले, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, सबसे पहले आपको लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियां कहाँ से ली गई है। तो पहले पंक्तियां पढ़ लेते हैं। मैं तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। तो सबसे पहले आप लोग अपना उत्तर शुरू करेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां, कविता कौन सा कविता है? मेरे बिना तुम क्या करोगे प्रभु कविता से ली गई है। और फिर आप लोग इसके लेखक का नाम भी लिखेंगे, रेनर मारिया। इसके बाद आप लोग इसका अर्थ लिखेंगे। तो भगवान का वास्तविक स्वरूप भक्त में है। इस पंक्ति में बोलते हैं कि भगवान का वास्तविक स्वरूप किसमें है? भक्त में है। भक्त भगवान का सब कुछ है, तो भक्ति ही भगवान का सब कुछ है, क्योंकि जब तक भक्त है तभी तक तो भगवान की महत्ता है। अगर कोई भक्ति नहीं होगा पूजा आराधना के लिए, तो भगवान का क्या महत्व? भगवान का रूप, रंग, कार्य सब भक्त में निहित है। यानी भगवान का रूप कैसा होगा, रंग कैसा होगा, उनकी आकृति कैसी होगी, सब किस पे निर्भर करता है? सब भक्त पे निर्भर करता है। भक्त के माध्यम से ही भगवान को जाना जा सकता है। तो यानी भगवान की महत्ता कितनी है, वह हम लोग किससे लगा सकते हैं? भक्त से लगा सकते हैं कि भक्त के मन में भगवान के प्रति कितनी आस्था है, उनके अस्तित्व की अनुभूति की जा सकती है। कवि कहता है कि हे भगवान, मेरा अस्तित्व ही तुम्हारी पहचान है। इसमें कह रहे हैं ना कि मैं ही तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ। तो ही बोल रहे कवि कि
भगवान मेरा अस्तित्व ही तुम्हारी पहचान है, मैं नहीं रहूंगा, बोलते हैं ना कि मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे, तो ही इसका अर्थ हुआ मैं नहीं रहूंगा तो तुम्हारी पहचान भी नहीं रहेगी, यानी मैं नहीं रहूंगा तो तुम्हें भी कोई नहीं पूछेगा। अर्थात भक्त से अलग रहकर भक्त को खोकर भगवान भी अपना अर्थ, अपना मतलब, अपनी पहचान खो देंगे। भक्त के बिना भगवान की कल्पना नहीं की जा सकती है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शानदार लबादा किसका गिर जाएगा और क्यों? तो शानदार लबादा जो भगवान का वेश पोशाक जो है वह गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा? किसका है? तो यह तो भगवान का है, और गिर जाएगा तो क्यों गिर जाएगा यह भी हमें बताना है। तो कवि के अनुसार भगवत महिमा भक्त की आस्था में निहित होता है। तो भगवान की कितनी महिमा है वह भक्त की आस्था पर ही निर्भर करता है। भक्त भगवान का दृढ़ाधार होता है, लेकिन जब भक्त रूपी आधार नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि भगवान की पहचान भी मिट जाएगी। तो यहाँ ठीक है, उनका लबादा जो शानदार लबादा तो बोला जा रहा है, तो उनका जो भव्य भाव शानदार जो है ये भगवान का, वह उनका जो कपड़ा है श्रृंगार है वह नहीं रहेगा। क्यों? उनका श्रृंगार का यहाँ मतलब हो गया कि उनकी महत्ता, भगवान का जो महत्ता है तो वह नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि भगवान कवि बोल रहे हैं कि जब मैं ही नहीं रहूंगा तो तुम्हारा शानदार लबादा गिर जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं कि अगर भक्त नहीं रहेगा तो भगवान का भी शानदार लबादा जो है, जो उनकी महत्ता है, उनकी जो पहचान है वो नहीं रहेगी। अगला प्रश्न है, कवि किसको कैसा सुख देता है? कवि यानी भक्त, तो भक्त किसको सुख देते हैं और कैसा? तो भक्त भगवान को सुख देते हैं, तो कैसा सुख देते हैं? तो कवि भगवान की कृपा दृष्टि की शैया है, यानी कवि जो क्या है, भगवान की कृपा दृष्टि की शैया है, यानी भगवान किस पे अपनी कृपा दृष्टि बनाते हैं? भक्त पे। तो इसलिए कवि भगवान की कृपा दृष्टि की शैया है। कवि के नरम कपोलों पर जब भगवान की कृपा दृष्टि विश्राम लेती है तब भगवान को सुख मिलता है, आनंद मिलता है। तो यानी कपोलों का मतलब होता है गाल। तो ही कवि जो भक्त है, तो भक्त के ऊपर जब भगवान कृपा करते हैं तो भगवान को भी सुख मिलता है और आनंद मिलता है। अर्थात भक्त भगवान का कृपा पात्र होता है और भक्त रूपी पात्र से भगवान भी सुखी होते हैं। अगला प्रश्न है, कवि को किस बात की आशंका है? स्पष्ट करिए। तो कविता में ये पूछा गया है कि कवि को किस बात की आशंका यानी किस बात की चिंता है उनको, उसका अर्थ हमें उसको अच्छी तरह से उसका अर्थ का व्याख्या करना है। उत्तर है, कवि को आशंका है कि जब ईश्वरीय सत्ता की अनुभूति कराने वाला प्रतीक आधार या भक्त नहीं होगा तब ईश्वर का पहचान किस रूप में होगा। यानी कवि को किस बात की आशंका है कि जो भगवान को, जो ईश्वरीय सत्ता की यानी भगवान का जो स्थान है या उनकी जो दिव्यता है, उनकी महानता है, तो वह अगर भक्त नहीं रहेगा तो उनका पहचान क्या होगा, उनका अस्तित्व क्या होगा, उनको कौन पूछेगा। प्राकृतिक छवि मानव के हृदय का प्रेम, दया भगवत स्वरूप है। तो यह सब जो प्राकृतिक जो है सुंदरता हो गया या मानव का हृदय प्रेम हो गया, दया भाव, ये सब क्या है? यह सब भगवत का ही स्वरूप है। यह सब नहीं होगा तब उस परमात्मा का आश्रय क्या होगा? बोल रहे हैं कि कुछ भी नहीं होगा, जब मनुष्य भी नहीं होगा, मनुष्य के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम भी नहीं होगा, भगवान का दया भाव नहीं, तब क्या होगा? मानव किस रूप में ईश्वर को जान सकेगा? यानी तब मानव कैसे ईश्वर को जानेंगे? इसको लेकर कवि आशंकित है। तो इसलिए वह बार बार भगवान से कहते हैं कि मेरे बिना प्रभु तुम क्या करोगे? यानी जब मैं नहीं होऊंगा या मनुष्य नहीं होगा तो आपका क्या होगा प्रभु? अगला प्रश्न है, कविता किसके द्वारा किसे संबोधित है
आप क्या सोचते हैं? तो अभी तक तो इतना प्रश्नों का उत्तर देते देते आपको इसका उत्तर पता चल गया होगा। तो यह कविता किसने संबोधित किया है और किसे? तो यह कविता एक भक्त के द्वारा भगवान को संबोधित है। और इसका अगला जो लाइन है, आप क्या सोचते हैं? यानी इसको अर्थ आप लोग अपने उत्तर में सही से समझाएंगे। तो कविता में कवि भक्त के रूप में भगवान को संबोधित करता है। इसमें भक्त अपने को भगवान का आश्रय गृह स्वीकारता है, अपने में भगवान की छवि को देखता है और कहता है कि हे भगवान, मैं भी तुम्हारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण हूँ जितना तुम मेरे लिए। तो यहाँ पे भगवान भक्त अपनी महत्ता को बताते हैं कि भगवान, मेरा भी अस्तित्व है, आपका अस्तित्व तो मेरे अस्तित्व पे ही निर्भर करता है। तो यहाँ पे जो भक्त है भगवान को संबोधित करके कह रहे हैं कि तुम्हारी महानता तो है, लेकिन जब तक मैं हूँ, मैं भी तुम्हारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण हूँ जितना तुम मेरे लिए। यानी यहाँ पे भक्त अपने भक्ति को दिखा रहा है और कह रहे हैं कि मेरी महत्ता भी तुमसे कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है। कवि के इस विचार की हम पुष्टि करते हैं। यानी यहाँ पे हम लोग अपना व्याख्या नहीं कर रहे, कवि क्या कहना चाहते हैं। तो कवि यही कहना चाहते हैं कि जब तक मैं हूं तभी तक तुम्हारा अस्तित्व है, इसलिए मेरा भी उतना ही महत्वपूर्ण है, मैं भी उतना ही महत्वपूर्ण हूँ जितना कि तुम हो। अगला प्रश्न, मनुष्य के नश्वर जीवन की महिमा और गौरव का यह कविता कैसे बखान करती है? स्पष्ट करिए। यानी मनुष्य का नश्वर जीवन, ये वैसा जीवन जिसमें एक दिन मृत्यु हो जाती है, उसका महिमा गौरव यह कविता कैसे बखान करती, स्पष्ट करिए। तो इस कविता में कहा गया है कि मानव के अस्तित्व में ही ईश्वर का अस्तित्व है। एक आपने सुना होगा ना कि हर मनुष्य में भगवान वास करते हैं। तो वही बात बोला गया है कि मानव के अस्तित्व में ही ईश्वर का अस्तित्व है। मानवीय जीवन में ईश्वरीय अंश होता है। परमात्मा की अदृश्यता को जीवात्मा दृश्य करता है। यानी बोल रहे हैं कि मानव जीवन के अंदर ही ईश्वर का अंश होता है, और परमात्मा यानी जो भगवान है वह तो अदृश्य है क्योंकि वह हमें दिखाई नहीं देते। तो यह जो हमारा जीवन है, हमारा जो जीवात्मा है, या वही भगवान को दृश्य बनाता है। ईश्वर की झलक जीव के माध्यम से देखी जाती है। अगला प्रश्न, कविता के आधार पर भक्त और भगवान के बीच संबंध पर प्रकाश डाली। यानी भक्त और भगवान के बीच कैसा संबंध है उसके बारे में थोड़ा आपको बताना है। तो प्रस्तुत कविता में कहा गया है कि बिना भक्त के भगवान भी एकाकी और निरुपाय है। यानी उनका भी कोई पहचान नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। उनकी भगवता भी भक्त की सत्ता पर ही निर्भर करती है। यानी अगर कोई भक्त आस्था रखता है तभी भगवान की महत्ता है। व्यक्ति और विराट सत्य एक दूसरे पर निर्भर है। तो वो यहाँ वही बात आपको बताना है कि इसमें बताया गया है कि भगवान का अस्तित्व तब तक है जब तक भक्त है, जब तक भक्त के मन में भगवान के प्रति आस्था है। तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। भक्त को भी अपने पूजा पाठ करने के लिए भगवान चाहिए, और भगवान को भी अपना महत्ता वो दिखाने के लिए भक्त चाहिए। तो यहाँ पर हमारा यह पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।